रविवार को मथुरा के श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा स्वराज का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संघ के क्षेत्र प्रचारक प्रमुख पदम सिंह मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में साध्वी प्राची और साध्वी शिवानी दुर्गा मौजूद रहीं। संघ के कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों का पटुका पहनाकर स्वागत किया। करीब 4 घंटे तक चले इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद रहे स्वयंसेवकों ने भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव के जमकर नारे लगाए। कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संघ के क्षेत्रीय प्रचारक पदम सिंह, साध्वी प्राची और साध्वी शिवानी दुर्गा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने राष्ट्रभक्ति जागृत करने और देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उनके बलिदान को याद रखने की बात कही। साथ ही भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की भी बात कही। परिस्थितियां विषम थी, जन्म से पहले से ही विषम परिस्थितियां, और हम जरा सी परिस्थिति हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो घबरा जाते हैं। हम अपने कल्चर को देखें, अगर हम सनातन को देखें, अगर हमारे पूर्वजों को देखें, भगवान के अवतारों को देखें, तो हमें क्या कुछ नहीं सीखने को मिलता। यदि भगवान इतनी विषम परिस्थितियों में से निकलकर, और वो भगवान उन्होंने महाभारत की भगवत गीता का ज्ञान दिया। महाभारत इसलिए हुई क्योंकि अधर्म पर धर्म की विजय को स्थापित करना था। इतनी सारी लीलाएं उन्होंने यहाँ पर की। साध्वी प्राची ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदलने की बात बार बार दोहराई। उन्होंने कहा कि अब देश की तरुणाई रंग ला रही है। उन्होंने कहा कि अब फिर कभी जिन्ना जैसा शैतान पैदा नहीं होगा। अब कश्मीर तो होगा और पाकिस्तान नहीं होगा। साध्वी प्राची ने कहा कि राष्ट्रवाद की लड़ाई युवाओं को आगे आकर लड़नी होगी। मेरा देश बदल रहा है। इस देश की कुर्सी संभालने प्रधान सेवक ने घोषणा की। वो जानता था पत्रकार बंधुओं, देश में बीमारी क्या है और उसका इलाज कैसे होगा। उसने बहुत अच्छा इलाज किया। रातों रात धारा 370 कर दी। मेरा देश बदल रहा है। केवल देश की पहचान राष्ट्रवाद से है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब एकत्रित होकर के मां भारती की लड़ाई युवाओं को लड़नी। भैया राम मंदिर बनाने तुम्हारी बानी है, चिंता न करिए। जल्दी से जल्दी मैं जो लोग प्रधान से आपको यह पूछा नहीं किया था, याद है ना? किनके लोगों को याद है? अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, याद है ना? क्या पत्रकार बंधु? लेकिन अभी वो देश 14 के बाद कह रहा है नहीं नहीं, कार्यक्रम के बीच बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जन समूह को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान देशभक्ति गीत रानी लक्ष्मीबाई का अभिनय एकल गीत प्रमुख रहे। अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस बनने से इनकार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस समूचे कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने में संघ के जिला विभाग प्रमुख गोविंद सिंह, श्रीजी बाबा विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अमित जैन, डॉक्टर कमल कौशिक, पुंडरीक्ष पाठक, बिहारी लाल प्रमुख रहे। संपूर्ण देश के अंदर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन हुए। तो स्वाधीनता अंग्रेजों से मिली स्वाधीनता थी। तो इन 75 वर्षों में हमने अपने तंत्र के रूप में, वो अंग्रेज छुट्टी क्या हमारी, तो हम क्या प्राप्त किए। एक तरह से संपूर्ण देश में मंथन प्रारंभ हुआ है। इन 75 वर्षों में हम कहाँ थे, कहाँ हमको जाना था और कहाँ हम पहुँचे हैं। तो आगे की हमारी जो 25 वर्ष हैं, जब हम स्वर्ण जयंती मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे मनाएंगे, तो उस समय इस देश का प्रत्येक नागरिक जो एक आज देशभक्ति के वातावरण से खड़ा हुआ है, वो अपने को भूलकर, जैसे मेरे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, उनका सबका हम जीवन देखते हैं कि मैंने उदाहरण भी दिए अभी कि उनके लिए अपना नहीं था, परिवार नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद अपने माता पिता के लिए अगर परिवार, गांव के लोग चिंता नहीं कर सकते तो रिवाल्वर की 2 गोली पर्याप्त है। ये जो देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव है, ये समर्पण का भाव ये संपूर्ण देश के अंदर ये देशभक्ति का ज्वार बनना चाहिए। और आज उसका एक वातावरण बनता दिख रहा है। संपूर्ण देश में संघ ही नहीं, अनेक सामाजिक संगठन इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं।